फरवरी का मंथ हम सबके लिए बहुत ही स्पेशल होता है और इसमें से सबसे स्पेशल होता है वैलेंटाइन डे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी को सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू, ढेर सारा प्यार और सपोर्ट के लिए। आज हम बनाने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी, और ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आने वाली, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब हम वैलेंटाइन डे का केक घर पर बना सकते हैं, वो भी बहुत ही कम बजट में, तो बाहर जाकर ढेर सारा पैसा खर्च क्यों करना। तो आज हम बनाएंगे लेयर वाला बहुत ही चीजी और टेस्टी रेड वेलवेट केक की रेसिपी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आपको पूरी टिप्स और ट्रिक्स जाननी है रेड वेलवेट केक की। तो फ्रेंड्स, आइए टेस्टी सा रेड वेलवेट केक की रेसिपी बनानी स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन बेक्स एंड टेस्ट में। रेड वेलवेट केक बनाने के लिए मैंने मार्केट वाला प्रीमिक्स लिया है। ये आपको किसी भी केक शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। तो मैंने 300 ग्राम जितना प्रीमिक्स लिया है, क्योंकि हमें इसके क्रम्स भी डेकोरेशन के लिए रखने पड़ते हैं। तो मैंने 300 ग्राम जितना प्रीमिक्स लिया। अब मैं इस पर डालूंगी 6 टेबल स्पून नॉर्मल रिफाइंड ऑयल, जिसे हम खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। आपको इस पर तेल और पानी के सिवाय कुछ भी ऐड नहीं करना है। और फ्रेंड्स, तेल को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप तेल जो यूज कर रहे हैं वो पहले से इस्तेमाल किया हुआ यूज नहीं करना है। तेल एकदम फ्रेश यूज करना है। अब जरूरत के हिसाब से हम पानी डालेंगे और हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने का डायरेक्शन आप एक ही रखिएगा, चाहे वो क्लॉकवाइज कर रहे हैं आप, चाहे एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, डायरेक्शन एक ही यूज करिएगा। और कलर कितना प्यारा, एकदम स्ट्रॉबेरी जैसा या बीटरूट जैसा भी बोल सकते हैं। बहुत ही प्यारा और शानदार कलर आया है हमारे रेड वेलवेट केक के प्रेमिक्स का। तो देखिए, कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए, ना बहुत गाढ़ा और ना बहुत ज्यादा पतला। और होममेड प्रेमिक्स का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चेक कर सकते हैं। अब मैंने 1 पाउंड वाला केक टिन लिया है, हार्ट शेप का। भाई वैलेंटाइन का केक बन रहा है तो हार्ट शेप का केक टिन मैंने लिया है। आप कोई भी केक टिन यूज कर सकते हैं। केक टिन पर हम थोड़ा सा ऑयल डालकर इसकी वॉल्स पर और इसके बेस को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो मैं 2 हार्ट शेप वाले केक टिन का यूज कर रही हूँ। इसे भी मैं अच्छे से ग्रीस कर लूंगी। इस पे मैं क्रम्स और हो सके तो लेयर भी निकल जाएगा एक हार्ट शेप के केक का। तो मैं इस पर बटर पेपर को अच्छे से सेट कर दूंगी दोनों पर, और थोड़ा सा ऑयल ब्रश हम बटर पेपर पे भी लगा देंगे। तो दोनों केक टिन को मैंने इसी तरह से रेडी कर लिया है, यानी कि दोनों केक टिन को मैंने पहले ऑयल से अच्छे से ग्रीस किया है, फिर बटर पेपर दोनों टिन पर मैंने रख के बटर पेपर को भी मैंने ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस किया है। अब बारी आती है केक टिन पर प्रीमिक्स को डालने की। तो एक केक टिन पर मैं प्रीमिक्स को ज्यादा डालूंगी, यानी प्रीमिक्स की क्वांटिटी को मैं ज्यादा रखूंगी। और इसी तरह से मैं दूसरे केक टिन पर भी प्रीमिक्स डालूंगी। तो ये पहले वाले पर मैंने डाल लिया है और दूसरे वाले पर मैं क्वांटिटी को थोड़ी कम रखूंगी। और केक टिन को हम अच्छे से रैप कर देंगे ताकि इस पर कोई भी एयर बबल ना रहे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। दोनों केक टिन को मैंने अच्छे से टैप कर लिया है। अब प्री हीटेड ओवन में मैं इसको बेक करने के लिए रख दूंगी। मैंने पहले से ही 10 मिनट पहले ही, यानी कि मैंने इसे प्री हीट कर लिया था। और टाइमर मैंने 30 मिनट के लिए सेट किया है। और पहला वाला केक टिन मैं 15 मिनट में ही निकाल लूँगी, जिस पर मैंने क्वांटिटी कम रखी है। और डिग्री 180 पर हमने सेट किया है। और ये 15 मिनट बाद ये बेक हो चुका है अच्छे से। तो हम छोटे वाले केक टिन को, जिसमें हमने प्रीमिक्स कम डाला था, उसको हम बाहर निकाल लेंगे। और मैंने इसे चेक कर लिया था स्टिक की मदद से। ये देखिए, मैं इसे पहले चेक कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको फिर से चेक करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, स्टिक बिल्कुल क्लीन निकली है, मतलब ये हमारा प्रॉपर अच्छे से बेक हो चुका है। आप देख सकते हैं कि केक ने केक टिन की वॉल्स को छोड़ दिया है। एक ये भी तरीका होता है कि हमारा केक प्रॉपर बेक हो चुका है चेक करने के लिए। तो आज हम चॉकलेट लेंगे, वो भी व्हाइट चॉकलेट। तो मैं व्हाइट कंपाउंड चॉकलेट ले रही हूँ, क्योंकि आज हम इससे थोड़ा सा डिजाइन बनाने वाले हार्ट शेप का। तो ये हार्ट शेप का मेरे पास मोल्ड है। ये भी आपको केक शॉप पर आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। और मोल्ड सिलिकॉन का मैंने लिया है, आप प्लास्टिक का मोल्ड भी ले सकते हैं। अब चॉकलेट को मैंने डबल बॉयलर मेथड की मदद से अच्छे से मेल्ट कर लिया। अब मैं इस पर डालूंगी रेड जेल कलर, क्योंकि मैं चॉकलेट पर सिर्फ रेड जेल कलर का ही यूज करने वाली हूँ, वाटर कलर का मैं यूज नहीं कर रही हूँ। अब हम चॉकलेट में कलर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ग्लास लेंगे और उस पर हम कोन को सेट कर देंगे, यानी कि आइसिंग बैग को हम इस तरह से सेट कर देंगे। और फिर हम इस पर डालेंगे अपनी चॉकलेट जो हमने रेड कलर में रेडी करी थी।
अब हम इस तरह से कोन को उठा लेंगे और इस पर हम थोड़ा थोड़ा सा मटेरियल चॉकलेट का भरेंगे। बहुत ज़्यादा हमें फिल नहीं करना है, हम छोटे छोटे हार्ट्स बना रहे हैं तो इतना हमने फिल करना है, पूरा ऊपर तक ओवरलोड नहीं करना है। तो सारे हार्ट्स को मैंने इसी तरह से रेडी कर लिया है और रेडी करने के बाद हम इसे अच्छे से टैप करेंगे ताकि इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आए। तो टैप करना काफ़ी ज़रूरी है चॉकलेट डालने के बाद। अब हम इसे फ्रिज पर सेट होने के लिए रखेंगे जब तक हम केक को रेडी कर लेते हैं। तो दूसरा हार्ट वाला शेप भी पूरी तरीके से बेक हो चुका और आप देख सकते हैं कितना प्यारा हार्ट बना और वॉल्स तो पूरी तरीके से इसने छोड़ दी है। मैंने इसे सिर्फ 30 मिनट के लिए ही बेक किया था। अब हम केक टीन को उल्टा करके इससे केक को डीमोल्ड कर लेंगे और ऊपर से हम इसे टैप करेंगे और बहुत ही आसानी से हमारा केक निकल कर बाहर आ गया क्योंकि हमने केक टीन को अच्छे से ग्रीस किया था। अब बटर पेपर को हम निकाल देंगे और ये देखिए ये हार्ट शेप वाला हमारा केक बिल्कुल रेडी हो गया है। और इसी तरह से दूसरे केक टिन को भी हम डिमोल्ड करके केक को बाहर निकाल लेंगे। अगर आपको एक कंझट का काम लग रहा है कि दो दो केक बनाना है तो आप सिर्फ एक केक ही बना सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि जो हम हार्ट शेप का केक बना रहे हैं उसकी हाइट थोड़ी ऊंची हो, तो इसलिए मैंने इसे 2 केक टिन पर बेक किया है। और क्या कि मुझे क्रम्स भी चाहिए थे, इसीलिए मैंने 2 केक टिन पर इसे बेक किया है। अब हम इस पर थोड़ा सा चाकू की मदद से या फिर ब्रेड कटर नाइफ की मदद से थोड़ा सा मार्क लगा के ऊपर की लेयर को हम बाहर निकालेंगे क्योंकि हम इसका भी क्रम्ब रेडी करेंगे। और ये थोड़ा सा हल्का सा हार्ड रहता है लेयर, तो इसलिए हम इसे निकाल लेंगे। क्योंकि अगर आपको सॉफ्ट केक खाना है तो ऊपर का हल्का सा आप लेयर निकाल सकते हैं। तो ये देखिए इसको मैं बिल्कुल पतला पतला लेयर में निकाल कर अलग कर दूंगी इस तरह से। और मार्क लगा के कटिंग करने का ये फायदा भी होता है, इससे हमारा केक बिल्कुल स्ट्रेट कटता है। ये देखिए बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा केक नहीं कटा और स्पॉन्ज बहुत ही सॉफ्ट है। तो आप पहले मार्क ज़रूर लगाइएगा। तो इसी तरह से मैं जो छोटा वाला केक मैंने बनाया था उसका भी ऊपर का लेयर मैं क्रम्ब बनाने के लिए निकाल लूँगी, बिल्कुल पतला पतला। तो इसको भी मैं इस तरह से पहले साइड से मार्क लगाऊंगी। इससे क्या होगा कि हमारा केक कभी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं कटेगा। तो मार्क लगा लेंगे हम अच्छे से और फिर हम चाकू की मदद से इसे कट कर लेंगे। और ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट केक कटा है हमारा, बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। तो जिनके केक टेढ़े मेढ़े कटते हैं वो इस तरह की टिप्स को आजमा सकते हैं। पतली लेयर को हम सबसे ऊपर पे सेट करेंगे केक के टॉप पे, तो इसलिए हम अब अपना दूसरा केक ले लेंगे जो हमने 1 पाउंड का रेडी किया था। तो अब हम इसे कट लगा लेंगे सेम उसी तरह से। पहले हम चाकू से इसे कट करेंगे, यानी कि थोड़ा थोड़ा साइड पर हम इसे पहले मार्क लगाएंगे और फिर इसे हम बीच से इस तरह से सीधा सीधा स्ट्रेट कट कर लेंगे। मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, यानी कि 2 पार्ट ये हो गए, एक लेयर वो हो गया है। तो हमारे जो केक बनेगा वो भी काफ़ी ही हाइट का अच्छा सा बनेगा। तो इसके लिए मैंने केक की 3 लेयर ली है ताकि हमारा केक अच्छा हाइटेड बने। अब हम केक के स्पॉन्ज को पहली लेयर को नॉर्मल वाटर से अच्छे से सोक करेंगे। आप चाहे तो शुगर सिरप का भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे प्रीमिक्स में पहले से ही मिठास होती है, इसलिए मैं इसे नॉर्मल वाटर से ही सोक करूंगी। अब केक में जो फिलिंग डालनी है वो आज मैं पनीर की डालूंगी। तो मैंने पनीर लिया है। अब पनीर को मैं मिक्सर जार में डाल के इसका एक पेस्ट रेडी करूंगी। और ये मैंने एक बॉल में डाल लेनी है चीज़ क्रीम, क्योंकि आज हम रेड वेलवेट केक बना रहे हैं तो थोड़ा चीज़ी ही मज़ेदार लगता है और इतना टेस्टी लगता है कि आप सच में दोबारा ज़रूर बना के खाएंगे। तो चीज़ क्रीम डालने के बाद मैं पनीर के मिक्सचर को भी इस पर ऐड कर दूंगी और इसे मैं अच्छे से अब मिक्स करूंगी। हमारी केक की जो फिलिंग या स्टफिंग भी बोल सकते हैं, बहुत ही चीज़ी और बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवर तो बहुत ही रिच होता है। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो केक का स्पॉन्ज हमने सोक किया था उस पर हम पहले लगाएंगे व्हिप क्रीम। तो क्रीम को मैंने पहले से ही बीट करके रख लिया है। तो स्पॉन्ज पे हम व्हिप क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे पहले, और फिर हम इस पे डालेंगे जो मिक्सचर चीज़ और पनीर का हमने रेडी किया था वो इस पर डाल के अब इस मिक्सचर को भी हम अच्छे से केक पर स्प्रेड करेंगे, यानी कि केक की पूरी लेयर पे इस मटेरियल को हम अच्छे से स्प्रेड करेंगे। तो चीज़ी मिक्सचर और पनीर वाला मिक्सचर हमने पूरी अच्छी तरह से केक के स्पॉन्ज पर फैला दिया। अब ये एक केक जो मैं उठा रही थी वो टूट गया था, यानी कि हार्ट टूट गया था, पर आप चिंता मत करिए, हम टूटे हुए हार्ट को भी जोड़ देंगे। और फिर से हम इस पर स्प्रे करेंगे पानी स्प्रे करने से क्या फ़ायदा होता है कि हमारा स्पॉन्ज घंटों तक सॉफ्ट रहता। फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे कि व्हिप क्रीम को हम इस पर अच्छे से फैला देंगे। और कभी भी आपका केक टूट जाता है तो टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से मैंने आपको बताया उस तरह से आप प्रोसेस कर सकते हैं। आपको किसी को भी पता नहीं चलेगा
कि आपका केक टूटा था। और फिर से हम क्रीम के ऊपर चीज़ वाला लेयर लगा देंगे और पनीर का लेयर, और ये सब अच्छे से फैलाने के बाद, लगाने के बाद अब मैं केक का थर्ड लेयर लगाऊंगी और इसको भी मैं नॉर्मल वाटर से अच्छे से सोक करूंगी। और फिर इस पर मैं पतला पतला लेयर पहले क्रीम का लगाऊंगी ताकि इसके क्रम्स अच्छे से सेट हो जाएं। तो थोड़ा सा पहले मैं पतला लेयर ही लगाऊंगी। और ये देखिए हमारा हार्ट शेप का केक कितना मज़ेदार लग रहा है। अब साइड पर जो क्रीम दिख रही है उसे भी हम पैलेट नाइफ की मदद से थोड़ा सा दबाते हुए अंदर कर देंगे। अब केक के हम क्रम्स को सेट करेंगे, यानी कि इस पर हम पतला पतला लेयर लगाएंगे क्रीम का। और केक की वॉल्स पर भी हम क्रीम लगा देंगे ताकि केक की वॉल्स के भी क्रम्स अच्छे से सेट हो जाए, और जो भी इस पर गैप है वो इसी वक्त हम इसे फिल कर लेंगे। केक के क्रम्स को सेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम इस पर फाइनल फिनिशिंग देंगे उस पर इसके रेड रेड स्पॉट्स दिखेंगे जिसके कारण केक अच्छा नहीं दिखेगा। तो क्रम्स को हम अच्छे से सेट कर लेंगे पैलेट नाइफ की मदद से, और कोई भी सॉफ्ट स्क्रैपर से आप इसको अच्छे से सेट कर सकते हैं। और अब हमारा केक में क्रम कोट हो चुका है, तब मैं एक केक बोर्ड लूँगी और उस पर मैं शिफ्ट करूँगी केक को। लेकिन उससे पहले हम केक बोर्ड पर थोड़ी सी व्हिप क्रीम को लगा देंगे। अब पैलेट नाइफ को केक के चारों तरफ हम नीचे की तरफ घुमाकर इसको उठा लेंगे और ये हमने केक बोर्ड पर हमने इसे शिफ्ट कर दिया। अब हम इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज पर सेट होने के लिए रखेंगे। और चॉकलेट हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है, हम इसे भी डिमोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी बढ़िया शेप आई है, हार्ट की छोटे छोटे प्यारे से हार्ट्स बनके हमारे बिल्कुल तैयार है। तो सारे चॉकलेट्स को मैं इसी तरह से मोल्ड से निकालकर बाहर कर लूँगी। और जो केक की हमने पतली पतली लेयर काटी थी ना, उसको भी मैंने मिक्सर जार में डालकर उसके क्रम्स को रेडी कर लिया है और बहुत ही सॉफ्ट क्रम्ब बन के रेडी हुए हमारे। और केक को भी मैंने 15 मिनट के लिए फ्रिज पर सेट करने के लिए रख दिया था, ये अच्छे से सेट हो गया है। और अब हम इस पर करेंगे आइसिंग, वो भी नॉर्मल वाइट क्रीम से। आप चाहे तो इस पर कोई भी कलर का यूज़ कर सकते हैं। मैं इससे प्लेन वाइट बना रही हूँ और आइसिंग बैग से ही मैं डायरेक्ट इस पर क्रीम लगा रही हूँ। अब पैलेट नाइफ की मदद से हम व्हिप क्रीम को अच्छे से प्लेन करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऊपर की साइड पर क्रीम को अच्छे से फैलाऊंगी, यानी कि स्प्रेड करूंगी, और फिर इसके बाद मैं इसकी वॉल्स पर पैलेट नाइफ को इस तरह से चलाते हुए केक की क्रीम को प्लेन करूंगी। और जहाँ मुझे गैप दिख रहे हैं वहाँ पर मैं व्हिप क्रीम को फिल करके उसे अच्छे से प्लेन करूंगी। और मैं यही सजेस्ट करूंगी कि हार्ड स्क्रैपर यूज करने के बजाय आप कोई भी सॉफ्ट कार्ड से इससे फिनिशिंग दीजिएगा, इससे फिनिशिंग बहुत ही परफेक्ट आती है। तो मैं हमेशा फिनिशिंग सॉफ्ट स्क्रैपर से ही देती हूँ, यानी कि सॉफ्ट कार्ड से। अब शाइनिंग के लिए मैं इस पर थोड़ा सा पानी स्प्रे करूंगी और इसे मैं क्रीम को प्लेन कर दूंगी। इससे क्या होता है, हमारे केक की क्रीम में बहुत ही शाइनिंग आ जाती है। तो पानी स्प्रे करने का यही फ़ायदा होता है। तो ये देखिए शाइनिंग भी आ रही है और क्रीम भी बहुत ही आसानी से प्लेन हो रही है। और ये इसके एजेस भी हमने अच्छे से शार्प कर लिए हैं सॉफ्ट स्क्रैपर की मदद से। अब बारी आती है इस पर क्रम्प लगाने की। नीचे की साइड में क्रम्प लगाना बहुत ही हार्ड लगता है, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी कि क्रम्प्स को कैसे लगाते हैं। तो क्रम्प्स पूरी चारों तरफ फैलाने के बाद हम इसे पैलेट नाइफ की मदद से पहले हल्के हाथों से इसे टर्न टेबल को धीरे धीरे घुमाते हुए हम सेट करेंगे। हाथ को बिल्कुल ही लाइट चलाना है इस वक्त हमने। और ये देखिए क्रम्स चिपकने चालू हो गए हैं, लेकिन बहुत परफेक्टली अभी नहीं चिपके। हम अभी इसे हल्के हाथों से ही क्रम्स को सेट कर रहे हैं नीचे पर बॉर्डर लाइन देने के लिए। आज के बाद आपको ये काम कभी भी टफ नहीं लगेगा। तो एक बार मैंने इसे सेट करने के बाद अब मैं थोड़ा सा हाथ का प्रेशर बनाऊंगी और इसे इस तरह से थोड़ा दबाते हुए इसे अच्छे से सेट करूंगी। और जो साइड के क्रम्स है उसे हम फूंक मारकर साइड कर देंगे, नहीं उसे हम कपड़े से झाड़कर अलग कर देंगे। व्हाइट कलर का केक तो हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो गया, लेकिन इस पर फ्लावर डिजाइन देने के लिए मैं थोड़ी सी व्हिप क्रीम पर डालूंगी रेड जेल कलर और उसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। लेकिन उससे पहले मैं केक पर जो डिजाइन देना है, तो केक के अपर यानी कॉर्नर साइड पर मैं इस तरह से पैलेट नाइफ से या आप कोई चाकू से भी इस तरह से मार्क लगा सकते हैं, ताकि हम जो फ्लावर डिजाइन बनाएंगे ना तो वो प्रॉपर बने। अब मैं रोज नोजल ले रही हूँ और इससे मैं रोज बनाना स्टार्ट करूंगी साइड के कॉर्नर्स पर, यानी कि एक ऊपर की साइड बना रही हूँ मैं और एक नीचे की साइड के कॉर्नर पर बना रही हूँ। तो रोज को हम इस तरह से फटाफट से बनाकर रेडी कर लेंगे। क्या है कि भाई वैलेंटाइन केक बना रहे हैं अपने वैलेंटाइन के लिए, तो रोज के बिना तो ये केक बिल्कुल अधूरा लगता है। तो इसलिए मैं रोज का डिज़ाइन बना रही हूँ। तो एक साइड पर मैंने रोज का डिज़ाइन बना लिया और जहाँ पर आपको गैप दिख रहा है वहाँ पर आप नोज़ल का प्रेशर देके इस तरह से कलर को फिल कर सकते हैं। और इसी तरह से मैं दूसरी साइड पर भी रोज का डिज़ाइन बना लूँगी
और ये हमारा पूरा रोज वाला डिजाइन बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। अब फ्लावर्स को सुंदर दिखने के लिए मैं इस पर डालूंगी एक एक बीड्स, यानी कि मैं गोल्डन बीड्स का यूज कर रही हूँ। ये भी आपको केक शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। और जो चॉकलेट के डिजाइन हमने बनाए थे ना, वो भी जो साइड पर गैप आपको दिख रहा है वहां पर लगा देंगे हार्ट शेप की चॉकलेट का। तो एक साइड में मैंने लगा लिया। इसी तरह से मैं जहाँ दूसरा लाइन दिख रहा है ना, बस लाइन के बस साइड पर इस तरह से आप लगा दीजिए, चॉकलेट का डिजाइनिंग दे दीजिए और इसे हल्के हाथों से चॉकलेट को दबा दीजिए ताकि हमारी चॉकलेट अच्छे से सेट हो जाए। देखो आप सिंपल से केक को भी हम कितना सुंदर बना सकते हैं। अब जो क्रम्स थे वो छन्नी पर डालकर मैं इस तरह से बहुत ओवर नहीं डालूंगी, मैं बिल्कुल हल्के हल्के क्रम्स छन्नी से छानकर यूज करूंगी। और फिर मैं इसके बाद डाल दूंगी इस पर गोल्डन ग्लिटर। केक के ऊपर जो भी हम चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं वो सब एडिबल है, यानी कि खाने वाली चीज़ें हैं। तो गोल्डन ग्लिटर डालने के बाद मैं एक एक चॉकलेट को छोड़कर दूसरी चॉकलेट पर गोल्डन स्प्रे करूंगी, जिससे हमारा केक बहुत ही शाही लगे और बहुत ही शानदार दिखे। वॉल पर भी हम थोड़ा सा गोल्डन स्प्रे कर देंगे और बढ़िया सा सुपर टेस्टी वैलेंटाइन केक हम घर पर बना सकते हैं। अब हम इस पर लगा देंगे वैलेंटाइन का टैग, यानी वैलेंटाइन का टॉपर। अब चलिए, इतनी मेहनत से हमने केक बनाया तो कट करके भी आपको दिखाएंगे। एकदम चीजी लेयर वाला सुपर टेस्ट रेड वेलवेट केक बनाइए और आइए मेरे साथ एंजॉय कीजिए रेड वेलवेट केक का। तो इस वैलेंटाइन आप भी अपने वैलेंटाइन के लिए घर पर बनाइए रेड वेलवेट केक अपने हाथों से, और अपने हाथों से खिलाइए अपने वैलेंटाइन को रेड वेलवेट केक का। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने फैमिली ग्रुप्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।